dear students. Today we will start our chapter number 4 of Vista's book, that is The Enemy, written by Paul S. Buck. बच्चे थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है ये, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. एंड दिस चैप्टर वाज रिटन व्हेन द वर्ल्ड वॉर सेकेंड वाज गोइंग ऑन. जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था तब ये चैप्टर लिखा गया था. जब जापान और अमेरिका के बीच में वॉर चल रहा था तब ये चैप्टर लिखा गया था, द एनिमी. सो इस चैप्टर को रीड करने से पहले तो इसकी कुछ इंट्रोडक्शन है. दैट इट इज़ द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर एंड अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर इज़ वॉश्ड ashore in a dying state and is found at the doorstep of a Japanese doctor. Should he save him as a doctor or hand him over to the army as a patriot? अब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान एक अमेरिकन प्रिजनर जो था वो एक जापानीज डॉक्टर के दरवाजे पे, मतलब कि कहते हैं ना कि नियर बाय ही शोर पे, बीच के कोस्ट के नियर बाय ही आके वॉश, मतलब जैसे पानी में आ गया वो एक अमेरिकन प्रिजनर, कहीं से पानी के साथ बहता हुआ या कहीं से भी वो प्रिजनर जो था वो उसके दरवाजे के बाहर आके डोर स्टेप पे, जापानीज डॉक्टर के डोर स्टेप पे पड़ा मिला. तो अब इस चैप्टर के थ्रू हम ये पढ़ेंगे कि एज अ डॉक्टर कि क्या वो उसे सेव करते हैं, उसे बचाते हैं उसकी लाइफ, या फिर उसे देशभक्ति की भावना को ऊपर रखते हुए, प्रायोरिटी रखते हुए वो उसको हैंड ओवर कर देते हैं पुलिस को, आर्मी को, उसको हैंड ओवर कर देते हैं एज अ पेट्रॉइट. तो ये चैप्टर रीड करेंगे तो हमें उससे पता चलेगा कि क्या हुआ और कैसे हुआ. So let us begin it. Dr. Sadao Hoki's house was built on a spot of the Japanese coast where as a little boy he had often played. So the name of the doctor was Dr. Sadao Hoki. ठीक है ना. डॉक्टर सदाओ होकी का जो घर था वो कहाँ पे था? जापानीज कोस्ट के बिल्कुल पास पे ही, बिल्कुल स्पॉट पे वहीं था, नियर बाय, बीच के जैसे कोस्ट होता है उसके नियर बाय ही डॉक्टर सदाओ होकी का हाउस था, जो कि जहाँ पे कि वो लिटिल बॉय जब वो बचपन से ही वहीं रहते थे और जब वो छोटे थे तो वहाँ पे खेला करते थे. कौन? डॉक्टर सदाओ. द लो स्क्वायर स्टोन हाउस वॉज सेट अपॉन रॉक्स वेल अबव अ नैरो बीच दैट वॉज आउटलाइंड विद बेंट पाइन्स. वो जो घर था वो स्क्वायर हाउस था, नीचे लो हाइट पे बना हुआ था, स्क्वायर शेप में वो हाउस था और स्टोन का बना हुआ था वो हाउस, जो किसके ऊपर सेटअप किया गया था? रॉक्स के ऊपर सेटअप किया गया था. और उसके नीचे से एक नैरो बीच जो जा रही थी उसके ऊपर ही वो घर बना हुआ था. एंड आउटलाइन उसकी जो बाउंड्रीज थी, बाउंड्रीज पे एक बेंट पाइन ट्रीज जो थे वहाँ पे लगे हुए थे. ठीक है ना. ट्रीज, पाइन ट्रीज थे जो कि झुके हुए जैसे पाइन के ट्रीज होते हैं, वो वहाँ की उसकी बाउंड्री पे थे. As a boy, Sadao had climbed the pines, supporting himself on his bare feet as he had seen men do in the South Seas when they climbed for coconuts. अब जब वो छोटे बच्चे थे, सदाओ, डॉक्टर सदाओ जब छोटे थे तो वो पाइन्स ट्रीज के ऊपर चढ़ जाया करते थे, अपने आप को सपोर्ट करते हुए अपने बेयर फीट से, बेयर फीट्स विदाउट एनी फुटवेयर्स. ठीक है, बिना किसी फुटवेयर्स के ही वो उस ट्रीज़ के ऊपर, पाइन ट्रीज़ के ऊपर चढ़ जाया करते थे. और उन्होंने ये चीज़ कहाँ देखी थी, किनको करते हुए देखा था? जब वो साउथ सीज जाया करते थे तो वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे मेंस को देखा था कि वो लोग ट्री पे चढ़ते थे कोकोनट तोड़ने के लिए. ठीक है ना. ही सॉ अ लॉट ऑफ मेन डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग, सो ही ऑल्सो यूज टू डू दैट थिंग. वो भी ऊपर चढ़ जाया करते थे विदाउट एनी फुटवेयर इन हिज फीट. ठीक है ना. हिज फादर had taken him often to the islands of those seas. उनके फादर उनको कई बारी वहाँ पे लेके जाया करते थे, उन सीज़ के जो आइलैंड्स थे वहाँ पे ले जाया करते थे उसके फादर उन्हें बचपन में. एंड नेवर हैड ही फेल टू से टू द लिटिल ब्रेव बॉय एट हिज साइड. और वो हमेशा उनको बताया करते थे, अपने सन को, किसको? डॉक्टर सदाओ को. उनके फादर बताया करते थे. अब देखो यहाँ से ही हमें पता चल रहा है कि वो ब्रेव थे बचपन से ही. क्या बताया करते थे? ऐसे पॉइंट आउट करके, फिंगर करके, दोज आइलैंड्स यॉन्डर दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर्स फॉर जापान. वो जो आइलैंड्स हैं वो क्या हैं? यॉन्डर का
मतलब बेटे क्या होता है, इसका मतलब है कि कुछ डिस्टेंस की तरफ ऐसे पॉइंट आउट करते हुए, जैसे कोई आप यहाँ खड़े हो एंड द थिंग वाज हेयर, तो ऐसे आप फिंगर करके पॉइंट आउट करते हो ना, तो कहते थे उसके फादर वो जो ये जो हैं, ये जो आइलैंड्स हैं, ये क्या है, ये स्टेपिंग स्टोन्स हैं जो कि जापान का क्या है, फ्यूचर है, जो कि हमारी कंट्री को क्या करेंगे, फ्लरिश करेंगे, हमारी कंट्री को सक्सेस की ओर लेके जाएंगे। ये आइलैंड्स एक दिन ये आएगा, ठीक है ना। ये कौन, ये जो आइलैंड्स हैं, हाँ, पॉइंट आउट करके अपने सन को, डॉक्टर सदाओ को उसके फादर बताया करते थे। वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम, सदाओ हैड आस्क्ड सीरियसली। अब इस पे डॉक्टर सदाओ ने अपने फादर से पूछा कि हम इससे स्टेप करके, मतलब इसके ऊपर चल के हम कहाँ जा सकते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं हम लोग। अब इसके फादर क्या कहते हैं, हु नोज, कौन जानता है। हिज फादर हैड आंसर्ड, उसके फादर आंसर करते हैं, हु कैन लिमिट, कौन लिमिट लगा सकता है हमारे फ्यूचर पे, कौन कह सकता है कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट, हमारा फ्यूचर तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो हम उसे बना देते हैं। वो फ्यूचर जो है हमारा खुद के ऊपर ही डिपेंड करता है, हम कैसे उसे बनाते हैं। बहुत ही अच्छी लाइन्स ये उसने, उनके फादर ने उनको बोली थी डॉक्टर सदाओ को। ठीक है, क्लियर हुई बात। ठीक है बच्चे, क्लियर हुई बात आपको कि जब डॉक्टर सदाओ ने उनके फादर से पूछा कि हम यहाँ से स्टेप करके कहाँ जा सकते हैं, इसके ऊपर स्टेप रख के हम लोग कहाँ जाएंगे इन आइलैंड्स की हेल्प से, तो उनके फादर ने क्या रिप्लाई दिया कि कौन जानता है उस फ्यूचर के बारे में, कौन लिमिट कर सकता है अपने फ्यूचर को, कौन कुछ कह सकता है। ये तो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने फ्यूचर को कैसा बनाते हैं, हमारा फ्यूचर उसी के ऊपर डिपेंड करता है। ओके बेटा, आगे देखते हैं क्या हुआ। सदाओ had taken this into his mind as he did everything his father said. His father, who never jogged or played with him but who spent infinite pains upon him, who was his only son. अब सदाओ जो थे वो अपने फादर की हर एक बात को मानते थे, जो भी उसके फादर कहा करते थे उसको माइंड में बिठा लिया करते थे। उसके फादर जो कभी भी जॉक नहीं करते थे, उनके साथ मजाक नहीं करते थे, कभी भी उनके साथ खेलते नहीं थे, उन्होंने ही उनके लिए बहुत सारे पेन सहे थे। किसके लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने सन सदाओ के लिए बहुत सारे पेन सहे थे। और ऐसे सबके फादर होते हैं जो अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए इनफाइनाइट पेन्स को बियर करते हैं। तो सिमिलरली उनके फादर ने भी इनफाइनाइट पेन्स बियर किए थे अपने ओनली सन के लिए, यानी कि वो ओनली मतलब एक ही बच्चा था, एक ही लड़का था उनका। ठीक है, सदाओ न्यू दैट हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न। सदाओ को पता था कि उसकी एजुकेशन उसके फादर का सबसे मेन कंसर्न है। ठीक है ना, हर किसी के पेरेंट्स का होता है, हर कोई यही चाहता है कि, हर किसी के पेरेंट्स ये चाहते हैं कि भाई बच्चा पहले पढ़ाई करे, सबसे प्रायोरिटी किसको दे, पढ़ाई को दे, एजुकेशन को दे। तो वही उसके फादर का मेन कंसर्न भी था। For this reason, he had been sent at 22 to America to learn all that could be learned of surgery and medicine. और इसी रीज़न की वजह से उसको 22 ईयर्स की एज में कहाँ भेज दिया गया, सदाओ को अमेरिका भेज दिया गया। क्या सीखने के लिए, सर्जरी और मेडिसिन के जानकारी के लिए, इसकी पढ़ाई करने के लिए उनको कहाँ भेज दिया गया, 22 ईयर्स की एज में अमेरिका भेज दिया गया। ही हैड कम बैक एट 30, और वो 30 ईयर्स की एज में वहाँ से वापस आए, अमेरिका से वापस आए। कितनी एज में गए, 22 ईयर्स की एज में अमेरिका गए सर्जरी और मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए, और 30 ईयर्स की एज में वापस आए। एंड बिफोर हिज फादर डाइड ही हैड सीन सदाओ बिकम फेमस नॉट ओनली एज अ सर्जन बट एज अ साइंटिस्ट ऑल्सो। ठीक है, और 30 ईयर्स की एज में वो वापस आए, और उसके फादर यही चाहते थे कि वो अपनी डेथ से पहले अपने बच्चे को सक्सेसफुल देख सकें, और यही हुआ। उन्होंने अपनी डेथ से पहले ही सदाओ को सिर्फ एक फेमस सर्जन के रूप में ही नहीं बल्कि एक फेमस साइंटिस्ट के रूप में भी देख लिया। साइंटिस्ट कैसे भाई, बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी विच वुड रेंडर wounds entirely clean. He had not been sent abroad with the troops. क्यों भाई साइंटिस्ट कैसे बन गए, क्योंकि उन्होंने एक डिस्कवरी की जिसमें वो परफेक्ट हो रहे थे। एक डिस्कवरी में वो क्या, किससे रिलेटेड थे डिस्कवरी, कि जो वुंड्स होते हैं, घाव होते हैं, उनको बिल्कुल पूरी तरह से क्लीन कैसे किया जा सकता है। वो जो वुंड्स हैं उनको पूरी तरह से क्लीन, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना हील हो जाना, बिल्कुल घाव को कैसे किया जा सकता है, इसके ऊपर वो डिस्कवरी कर रहे थे। इसकी वजह से वो एक फेमस साइंटिस्ट भी बने, और उनको अब्रॉड भी नहीं भेजा गया ट्रूप्स के साथ। ट्रूप्स के साथ भाई क्या बात है भाई, मैं अब आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ। मैंने अभी बताया कि ये जो चैप्टर है इसकी सेटिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हुई थी,
है ना। तो उस टाइम अमेरिका और जापान के बीच वर्ल्ड वॉर चल रहा था, काफ़ी बहुत भयानक वॉर चल रहा था, जिसकी वजह से हमारा हिरोशिमा एंड नागासाकी जो था बिल्कुल ख़त्म हो गया था, और उसके बाद ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हुआ था, ठीक है ना। तो क्या हुआ था उस टाइम, ट्रूप्स अब्रोड भेजे जाते थे युद्ध के लिए, वॉर के लिए। तो उस टाइम पे डॉक्टर्स को भी साथ भेजा जाता था, तो तब हमारे डॉक्टर सदाव को साथ में नहीं भेजा गया था, इसी रीज़न की वजह से भी। और सेकेंड रीज़न क्या था, ऑल्सो ही न्यू देयर वर सम स्लाइट डेंजर that the old journal might need an operation for a condition for which he was now being treated medically, and for this possibility Sadao was being kept in Japan। और दूसरा रीज़न ये भी था कि जो जापान के जो जर्नल थे वो क्या थे, उनको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती थी, क्योंकि उनकी जो कंडीशन थी वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन थी, उनको ऑपरेशन की कभी भी ज़रूरत पड़ सकती थी। और इसी पॉसिबिलिटी की वजह से भी सदाओ को कहाँ रखा गया था, जापान में रखा गया था, ट्रूप्स के साथ अब्रॉड सेंड नहीं किया गया था। ओके बेटा, क्लियर हुई बात। तो ये तो थी कुछ पास्ट की बात। अब पास्ट के निकल के आप प्रेजेंट में आ जाओ। अब भाई मतलब हमारे डॉक्टर सदाओ के प्रेजेंट में आ जाओ। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ। अब जहाँ पे सदाओ खड़े हैं, डॉक्टर सदाओ खड़े हैं, वहाँ के एटमॉस्फेयर की बात हो रही है, आसपास के सराउंडिंग्स की बात हो रही है। अब जो क्लाउड्स थे वो मतलब ऊपर आ रहे थे, एकदम से डार्क स्काई हो रहा था। द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज हैड एट नाइट ड्रॉन हैवी फॉग फ्रॉम द कोल्ड वेव्स। ये कुछ कोस्टल एरिया का भाई जोग्राफिकल मैं आपको वो बता रही हूँ। क्या होता है जब इन जगहों पे कोस्ट एरियाज़ में काफ़ी दिनों तक वार्मथ रहती है, तो उसके बाद कुछ हैवी फॉग शुरू हो जाती है कोल्ड वेव्स के साथ। तो यही हुआ, काफ़ी दिनों से बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, उस दिन उस रात को काफ़ी हैवी फॉग एकदम छा गई और कोल्ड वेव्स चलने लग गई। कोल्ड वेव से हैवी, एकदम से जो कोल्ड वेव्स चल रही थी उसमें से हैवी फॉग होनी शुरू हो गई। सदाओ वॉच्ड मिस्ट हाइड आउटलाइंस ऑफ द लिटिल आइलैंड नियर द शोर एंड देन कम क्रीपिंग अप द बीच बिलो द हाउस रेडिंग अराउंड द पाइन्स। ठीक है, अब क्या हुआ, जो सदाओ थे वो बाहर खड़े हुए थे अपने वरांडा में। ठीक है, वो क्या कर रहे थे, वो देख रहे थे कि बाहर का एटमॉस्फेयर, बाहर सब कुछ कैसा चल रहा है। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा जो मिस्ट है वो कैसे धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और कैसे वो जो आइलैंड है शोर के पास, जो एक आइलैंड था, छोटा सा आइलैंड जिसके बारे में आगे आएगा, मेंशन किया जाएगा चैप्टर में, एक आइलैंड था, वो वहाँ से क्रीप करती हुई धीरे धीरे चलती हुई बीच की तरफ आ रही है, और कैसे उनके घर के नीचे तक भी वो मिस्ट जो है बिल्कुल आ चुकी है। और रेडिंग अराउंड द पाइन्स, और जो मिस्ट है उसने किसको भी कवर कर लिया है, किसको भी एनसर्कल कर लिया है, पाइन ट्रीज को भी घेर लिया है, अपनी चपेट में ले आई है। मतलब पूरी मिस्ट हो चुकी है, फोगी एरिया हो चुका है, वो धीरे धीरे मिस्ट क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, धुंध बढ़ती जा रही है। एंड इन अ फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी रैप्ड अराउंड द हाउस टू, और फ्यू मिनट्स में जो फॉग थी उसने घर को भी क्या कर लिया, रैप कर लिया। देन ही वुड गो, और उन्होंने सोचा कि अब भाई फॉग जो है रैप कर लेगी हाउस को भी। उन्होंने सोचा कि अब वो अंदर जाएंगे रूम में, जहाँ पे उनकी वाइफ हना उनका वेट कर रही है, वेटिंग फॉर हिम विद द 2 चिल्ड्रन, उनके 2 बच्चों के साथ वेट कर रही है। वो सोच रहे हैं जब ये मिस्ट एकदम कवर कर लेगी घर को तो मैं अंदर चला जाऊँगा अपनी वाइफ हना के पास, जहाँ पे वो वेट कर रही है उनके 2 बच्चों के साथ। ठीक है, बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपन एंड शी लुक्ड आउट अ डार्क ब्लू वुलन हरी ओवर हर किमोनो। लेकिन उसी टाइम जब वो ये सब सोच रहे होते हैं, उसी टाइम डोर खुलता है और वहाँ से कौन आती हैं, उनकी वाइफ हना आती हैं, जिसने डार्क ब्लू कलर का वुलन हरोई पहना हुआ होता है। ये क्या है बेटे, ये बेल्ट होती है, काइंड ऑफ बेल्ट दैट इज वॉर्न ओवर किमोनो, किमोनो के ऊपर पहनी जाती है। दिस ड्रेस इज किमोनो, जो कि जापान में काफ़ी फेमस है। इसके ऊपर ये जो बेल्ट बांधी जाती है, दैट इज हरोई। क्लियर होगी बेटा बात। She came to him affectionately and put her arm through his hands as he stood, smiled and said nothing. अब उसने क्या किया, वो वहाँ आई उसकी वाइफ, और बड़े ही प्यार से उसने जो अपने आर्म्स थे वो किसके अराउंड डाल दिए, अपने हस्बैंड के हैंड के अंदर हैंड डाल दिए, और बस स्माइल किया और कुछ नहीं कहा, और वो दोनों वहाँ पे खड़े हुए थे। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। सो दैट वॉज अ वेरी लविंग मोमेंट बिटवीन दैट हस्बैंड एंड वाइफ। दे वर शेयरिंग अ लविंग मोमेंट एट दैट टाइम एंड ही हैड मेट हना। अब फिर से पास की बात यहाँ पे शुरू कर दी है कि वो हना को कहाँ पे मिले थे, कैसे मिले थे, उनकी शादी कैसे हुई थी, अब ये बता रहे हैं यहाँ पे।
ही हैड मेट हना इन अमेरिका, उनको हना कहाँ पे मिली थी, अमेरिका में मिली थी. बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर अंटिल ही वॉज श्योर शी वॉज अ जापनीज, और उन्होंने तब तक वेट किया था जब तक वो ये श्योर ना हो जाए कि वो एक जापनीज़ है. उनसे कहते हैं ना कि तब तक वो श्योर नहीं हुए उस चीज़ में कि मैं उससे, ही डिडंट फेल इन लव विद हर, जब तक वो ये श्योर नहीं हुए कि वो उनकी ही कल्चर की हैं, उनकी ही कास्ट की हैं. जब तक उनको ये श्योर नहीं हुआ कि वो जापनीज़ हैं, तब तक उन्होंने उनको ये दिखाया नहीं, ये चीज़ नहीं दिखाया दैट ही फेल इन लव विद हर. ओके, क्योंकि बच्चे ये जापान के जो लोग हैं, जापानीज़ कल्चर जो है, वो लोग अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं, आज भी बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं. तो उनको लगता है कि उनका जो कल्चर है वो बहुत ही सेक्रेड और बहुत ज़्यादा सुपीरियर है. वो कभी भी किसी और कल्चर के पर्सन से शादी तो करने की दूर की बात है, आज भी वो अपने कल्चर को ऊपर रखते हैं, सबसे ऊपर रखते हैं, सुपीरियर रखते हैं. हमारे इंडिया से भी ज़्यादा वो लोग इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं. ठीक है, तो उन्होंने भी, डॉक्टर सदाओ ने भी, जब तक उनको ये कंफर्म नहीं हुआ कि हना जो है वो जापनीज़ है, तब तक उन्होंने अपना लव जो है उनको शो नहीं किया, हना को शो नहीं किया. हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर अनलेस शी हैड बिन प्योर इन हर रेस. उनके फादर भी कभी भी उनको कभी भी कहते ना एक्सेप्ट ना करते जब तक उनको ये ना पता चल जाता कि वो बंदी प्योर है, यानी कि वो बंदी कौन है, जापानीज़ है, उनकी रेस में प्योर है. ठीक है ना, उसके फादर कभी भी एक्सेप्ट ना करते, इसीलिए वो रुके हुए थे ये जानने के लिए कि क्या वो भी जापानीज़ है. He wondered often whom he would have married if he had not met Hannah, and by what luck he had found her in the most casual way, by chance literally at an American professor's house. अब भाई वो कहते हैं, वो आज भी इस चीज़ को सोच के बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि अगर वो हना से ना मिले होते तो वो किससे शादी करते आज, मतलब आज उनकी किससे शादी हुई होती. और वो कहते हैं कि ये तो मेरा लक था कि मुझे हना मिली और मैंने इससे शादी की. और उनको वो कहाँ पे मिली, बड़े ही कैजुअल वे में उनकी मीटिंग हुई. बाय चांस एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर में इन दोनों की मुलाकात हुई, इन दोनों की मीटिंग हुई. ठीक है बच्चे, आगे देखते हैं क्या हुआ. द प्रोफेसर and his wife had been kind people, anxious to do something for their few foreign students. जो प्रोफेसर थे जिनके घर में इनकी मुलाकात हुई थी, वो बहुत ही प्रोफेसर और उनकी वाइफ बहुत ही काइंड लोग थे और बहुत ही ईगर रहते थे. वो लोग बहुत ही ज़्यादा, उनको ईगरनेस रहती थी कि वो कुछ करें अपने बच्चों के लिए, अपने कुछ जो फॉरेन से आए हुए, दूसरी जगह से आए हुए स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कुछ करें, उनको हॉस्पिटैलिटी दें अच्छी सी. ठीक है, तो वो हमेशा ईगर रहते थे. आगे देखते हैं. एंड द स्टूडेंट्स दो बोर्ड हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस. हालांकि बच्चे उनके साथ बोर हो जाया करते थे, फिर भी वो उनकी काइंडनेस को आउट ऑफ कर्टेसी एक्सेप्ट कर लिया करते थे. ठीक है. Sadao had often told Hannah how nearly he had not gone to Professor Harley's house that night. Sadao कई बार ये बात हन्ना को बता चुके हैं कि कितनी बार वो सोच चुके थे उस टाइम पे कि वो प्रोफेसर हार्ली के घर उस रात नहीं जाएंगे, बट फिर भी उनका वहाँ पे जाना हुआ. अब यहाँ पे प्रोफेसर हार्लीज का हाउस का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. द रूम्स वर सो स्मॉल, जो कि उनके रूम्स थे, प्रोफेसर के रूम्स थे, वो बहुत छोटे थे. जो फूड वो लोग ऑफर करते थे वो बहुत ही बेकार फूड था. और जो प्रोफेसर की वाइफ थी वो बहुत ही वॉल्यूबल थी. वॉल्यूबल का मतलब बहुत ही टॉकेटिव थी. ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात. तो ये सब चीज़ें थी जिस वजह से वो लोग वहाँ जाना प्रेफर नहीं करते थे. तो ये बात हन्ना को वो बहुत बार बता चुके हैं, बहुत बार कह चुके हैं डॉक्टर सदाओ. बट ही हैड गॉन एंड देयर ही फाउंड हना. फिर भी वो उस रात वहाँ पे गए और वहाँ पे उन्हें कौन मिली, हना मिली, एक न्यू स्टूडेंट. एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ़ इट वर एट ऑल पॉसिबल. उनकी वहाँ पे मुलाकात हना से हुई. वो न्यू स्टूडेंट थी, मे बी वो फर्स्ट ईयर में थी, न्यू फ्रेशर थी. ठीक है ना. और वहाँ पे उनको एट लव एट फर्स्ट साइट जिसे हम कहते हैं वो हो गया. और उन्होंने कहा पॉसिबल हुआ तो वो अपना लव जो है वो किसको एक्सप्रेस करेंगे, हना को एक्सप्रेस. पॉसिबल हुआ तो वो अपना लव किसको एक्सप्रेस करेंगे, हना को एक्सप्रेस करेंगे. आगे देखते हैं. नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म एंड वॉज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम. अब उन्होंने हना वहाँ पे आ गई थी ना बाहर वरांडा में, तो डॉक्टर सदाओ ने उसका हैंड अपनी आर्म पे फील किया और अभी भी वो उस प्लेजर को फील कर सकते हैं जो उनको मिलता था जब वो हना उनके साथ होती थी.
ठीक है। इवन दो हालांकि उनकी शादी को बहुत साल हो चुके हैं और इनफैक्ट उनके 2 बच्चे भी हैं, स्टिल अभी भी उनके बीच में जो एक लव और अफेक्शन था वो अभी भी बहुत ज़्यादा था, ठीक है ना। तो वो अभी भी उनको वो खुशी मिलती है जब हना उनके उनके साथ होती है। सो फॉर दे हैड नॉट मैरिड हीडलेसली इन अमेरिका, हालांकि उन्होंने केयरलेसली शादी नहीं कर ली अमेरिका में, हाँ भाई चलो प्यार हुआ चलो जी शादी कर लो बिना किसी को बताए, हीडलेसली केयरलेसली शादी नहीं की उन्होंने। They had finished their work at school and had come home to Japan, and when his father had seen her, the marriage had been arranged in the old Japanese way. अब क्या हुआ, उन्होंने पहले ये डिसाइड किया पहले वो अपना काम ख़त्म करेंगे स्कूल में, स्कूल इनफैक्ट यहाँ पे कॉलेज की बात की गई है, जो वो पढ़ाई कर रहे थे कॉलेज में, तो उन्होंने पहले अपनी पढ़ाई ख़त्म करी और उसके बाद वो जापान अपने होम टाउन आए, और जहाँ वहाँ पे आने के बाद जब उनके फादर ने उसको देखा, हना को देखा, तो उन्होंने जो शादी थी वो पूरे पुराने ओल्ड जापानीज़ वे में अरेंज कराई। Although Sadao and Hana had talked everything over beforehand, हालांकि सदाओ और हना ने इस बारे में पहले ही सब बातचीत कर ली थी कि कैसे क्या क्या सब कुछ होगा। They were perfectly happy, और वो आज भी परफेक्टली बहुत खुश हैं अपनी शादी से, उनकी हैप्पी मैरिड लाइफ कह रहे हैं ना चल रही थी। She laid her cheek against her arm, and उस टाइम अब उसने हना ने अपनी चीक जो थी किसके ऊपर रख दी थी, उसके शोल्डर के ऊपर, आर्म के ऊपर रख दी थी, ठीक है। अगेंस्ट हर आर्म उसने अपनी चीक को रख दिया था, ठीक है ना। दैट वाज अ लव मूवमेंट बिटवीन दोज हस्बैंड एंड वाइफ। अचानक ही उनका लव मूवमेंट भाई डिस्टर्ब हो जाता है, वो लोग कुछ उसमें हर्डल आ जाता है। क्या हुआ भाई, It was at this moment that both of them saw something black come out of the mist. अचानक से उसी टाइम क्या हुआ, उनको कुछ दिखा, कुछ ब्लैक सा फिगर दिखा जो कि मिस्ट में से निकलता हुआ, धुंध में से निकलता हुआ बाहर आ रहा था। एंड इट वॉज अ मैन, वो कौन था, एक मैन था जो कि मिस्ट में से बाहर निकलता हुआ आ रहा था। ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशन, ही वॉज फ्लंग अप का मतलब थ्रोन, जैसे कि उसे ओशन में से बाहर फेंका गया हो ऐसा लग रहा था, फ्लंग बाहर, इट सीम्ड ऐसा लग रहा था, टू हिज फीट बाय अ ब्रेकर, जैसे कि उसके जैसे कि फीट, जैसे कि ब्रेकर क्या है बच्चे यहाँ पे, जैसे लहरें होती हैं, फोमी जो ओशंस में लहरें उठती हैं, वेव्स उठती हैं, उसमें से जैसे जैसे लहरें उठा के एकदम से किसी को बाहर फेंक देती हैं, सिमिलरली लाइक दैट। ब्रेकर का मतलब बच्चे यही है, फोमी वेव्स, ठीक है। ही स्टैगर्ड अ फ्यू स्टेप्स, वो उस बंदे ने थोड़ा सा स्टैगर किया, लड़खड़ाया वो। हिज बॉडी आउटलाइंड अगेंस्ट द मिस्ट, उसकी जो बॉडी थी वो मिस्ट में जैसे पूरा नहीं दिखता, एक आउटलाइन सा बन रहा था। हिज आर्म्स अबव हिज हेड, उसकी जो आर्म्स थी वो कहाँ थी, उसके हेड के ऊपर, जैसे कि उसने अपने हेड को पकड़ रखा हो। देन द कर्ल्ड मिस्ट हिड हिम अगेन, थोड़ा सा दिखा वो, फिर उसके बाद फिर से वो जो कर्ल्ड मिस्ट थी उसने उसको दोबारा से ढक लिया अपने अंदर। हु इज दैट, हना क्राइड, हना एकदम से चिल्लाई कि ये कौन है। She dropped Sadao's arm and they both leaned over the railing of the veranda. उसने सदाओ की आर्म छोड़ी, मतलब हाथ पकड़ा हुआ था ना उन्होंने आपस में, एक दूसरे की आर्म के अंदर डाल रखा था, तो दोनों के दोनों एकदम जो वेरेंडा की रेलिंग होती है उसके अगेंस्ट लीन होके, बाहर होके उन्होंने बेंड होके देखा। नाउ दे सॉ हिम अगेन, दोबारा से फिर अब वो उसे दिखा, उन्हें दिखा, पहले तो हिड हो गया था ना मिस्ट के पीछे, दोबारा से वो इंसान उन्हें दिखा। द मैन वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्रॉलिंग, अब वो कैसा दिख रहा था भाई, वो क्रॉल कर रहा था, अपने हाथों और अपने नीज के बल से रेंग रहा था, क्रॉल कर रहा था। देन दे सॉ हिम फॉल ऑन हिज फेस, और अचानक से फिर पहले तो क्रॉल करता हुआ दिखाई दिया और फिर अचानक से वो अपने फेस के बल नीचे गिर गया, एंड लाई देयर, और वहाँ पे ऐसे नीचे गिर गया जैसे कि वो बेहोश हो गया हो। ठीक है बच्चे, क्लियर हुई बात आपको। तो आज हम इतना ही रीड करेंगे, अभी आप इतना रीड करो, और कोई प्रॉब्लम आए तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। Thank you and subscribe my channel and like the video.